सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, भक्ति करने का तरीका बता रहे हैं। संत न होते जगत में जल मरता संसार, इन्हीं संतों महापुरुषों के सहारे ही यह सारा संसार टिका हुआ है। वरना तो संसार में देखो कितने लड़ाई झगड़े जरा जरा सी बात पर हो जाते हैं, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं यह हमेशा आग बुझाने का काम करते हैं, आग लगाने का काम नहीं करते। इसी तरह कहने का भाव ये है कि ये ठंडक ही ठंडक देते हैं। ये कभी भी ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी का मन दुखे, किसी के मन को ठेस लगे। ये हर पल नम्रता में रहते हैं और सतगुरु सच्चे पातशाह हमें हर पल यही सिखा रहे हैं कि हमने सभी के साथ सद्व्यवहार करना है। चाहे कोई ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है, लेकिन है तो सभी इस परम पिता परमात्मा की ही संतान, सभी हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमने मन में लानी है। इसी तरह सद्व्यवहार पर ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, एक बार अमेरिका के धन कुबेर कार्नेगो की पत्नी अकेली ही शाम को पैदल घूमने निकली। अचानक से बारिश बहुत तेज होने लगी। वह बारिश से बचने के लिए रास्ते में एक फैक्ट्री के पास जाकर खड़ी हो गई। कहते हैं कि फैक्ट्री उस समय तकरीबन फैक्ट्री में जो कर्मचारी थे वो घर जा रहे थे, क्योंकि सभी वर्कर्स की छुट्टी हो गई थी और सभी शाम के समय अपने अपने घर जा रहे थे। कहते हैं कि किसी ने अपरिचित महिला की ओर देखा भी नहीं, लेकिन एक साधारण क्लर्क की नज़र उस भद्र महिला पर पड़ी, उस अपरिचित महिला पर पड़ी। कहते हैं कि अपरिचित महिला के प्रति शिष्टाचार दिखाते हुए उस क्लर्क ने एक चेयर अंदर से लाकर रखी और कहा, मैडम क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? आगे से कार्नेगो की पत्नी ने कहा, बारिश के कारण मुझे यहाँ रुकना पड़ा है। बारिश बंद होने पर वह भद्र महिला उस क्लर्क को धन्यवाद देकर चली गई। दूसरे दिन एक आदमी उसी फैक्ट्री में आया और उस क्लर्क से कहा कि आपको कार्नेगो ने बुलाया है। युवक जब श्रीमती कार्नेगी ने बुलाया है, युवक जब श्रीमती कार्नेगी की कोठी पर पहुंचा तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। यह तो वही भद्र महिला है जो कल शाम के समय बारिश बहुत तेज होने के कारण फैक्ट्री के पास आकर रुकी थी। श्रीमती कार्नेगी ने युवक को आदरपूर्वक बैठाकर कहा, स्कॉटलैंड में मैंने बहुत बड़ी जायदाद खरीदी है। वहाँ के लिए मुझे एक सुयोग्य मैनेजर की ज़रूरत है। तुम में वे गुण हैं। अपरिचित व्यक्ति के साथ कल तुम सद्व्यवहार से पेश आए, यह गुण मुझे बहुत पसंद आया। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप जैसे सभ्य कुशल प्रबंधक को पाकर मुझे अच्छा लगेगा। युवक अपनी बदलती तकदीर की तस्वीर देखता खड़ा रह गया। एक छोटे से सद्व्यवहार ने उसके जीवन की दशा ही बदल दी। साध संगत जी, सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी भी इस दोहे द्वारा हमें समझा रहे हैं
कि इस संसार में हमने सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, सद्व्यवहार करना है। क्या पता किस रूप में हमें परमात्मा मिल जाए। ये मेरा साईं, ये सत निरंकार हर घट में बैठा है, सुनी सेज ना कोय। जब हम सभी के साथ मानवता वाला व्यवहार करते हैं, सद्व्यवहार करते हैं, इंसानियत लाते हैं, तो ये अंतर्यामी घट घट वासी ये सब देख रहा होता है और ये बड़ा ही खुश होता है। इस तरह हमने अपने मन में सारे ही संसार के लिए सद्व्यवहार की भावना रखनी है। हमने सिर्फ कहते और सुनते ही नहीं रहना, हमने इसको कर्म रूप में भी लाना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि मानव के कर्मों से धरती बसती और उजड़ती है, मानव के कर्मों से दुनिया बनती और बिगड़ती है। कि मानव के कर्मों से ही, अगर मानव अच्छे कर्म कर रहा है तो कहते हैं कि दुनिया कहते हैं कि मानव के कर्मों से धरती बसती और उजड़ती है। अगर मानव अच्छे कर्म कर रहा है तो धरती पर बसने वाले सारे लोग सुखी हैं, और अगर मानव बुरे कर्म कर रहा है तो धरती पर रहने वाले सभी लोग दुखी हो जाते हैं। मानव के कर्मों से ही दुनिया अच्छी बनती है और मानव के कर्मों से ही दुनिया बुरी बन जाती है। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि हमने सद्व्यवहार लाते हुए अच्छे ही कर्म करना है। इस धरती पर स्वर्ग बसाने वाला भी इंसान है, इस दुनिया को नरक बनाने वाला भी इंसान है। कहते हैं कि इंसान के हाथ में ही है स्वर्ग और नरक बनाना। अगर वो धरती पर रहने वाले हर इंसान के साथ अच्छे से व्यवहार करता है, अच्छी बोली भाषा रखता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो कहते हैं कि फिर वो स्वर्ग वाला काम कर रहा है, वो धरती पर स्वर्ग बना रहा है। और अगर कोई इंसान दुनिया में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, तो वह इस धरती को नरक बना रहा है, इस दुनिया को नरक बना रहा है। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि हमने मानवता वाले गुण लाकर हमने अपने जीवन को सफल बनाना है। कहते हैं कि प्यार और भाईचारे का मूल आधार है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के बाद जब तक प्यार और सत्कार व्यवहारिक रूप में प्रफुल्लित नहीं होता, यानी कि जब हम प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी नहीं ले आते, तब तक बात बनने वाली नहीं है, तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती है। ज्ञान किसी ने चाहे आज लिया है या कई साल पहले लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोना तो सोना ही होता है, चाहे वह खान से आज निकाला गया हो या कई साल पहले निकाला गया हो। सतगुरु के दरबार में तो दूसरों के गुणों को अपनाया जाता है। प्यार का ऐसा माहौल जब बनता है तो आपसी भाईचारा अपने आप ही उत्पन्न होने लग जाता है। निरंकार प्रभु की याद और सतगुरु का लगातार शुक्रिया करते हुए गुरुमत की मर्यादा में रहना, इससे बढ़कर जीवन का सुंदर नक्शा कोई हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि जीवन में हर कदम व मोड़ पर सतगुरु के वचनों को अमली रूप दें, ताकि जीवन में कभी कोई दुविधा ना आए। रख रख चरण करे विचारी, दुविधा छोड़ भय निरंकारी। कभी कभी सुनने में आता है कि किसी गुरसिक का दूसरे गुरसिक से मतभेद हो गया और वह सतगुरु की छत्र छाया ही छोड़ गया। ऐसी स्थिति में ही सहज ही ध्यान में यह बात आती है कि अक्सर जीटी रोड पर सफ़र करते हुए कुछ एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। उन्हें देखकर कभी हमारे मनों में ऐसा ध्यान नहीं आता कि हम जीटी रोड हाईवे पर क्यों यात्रा कर रहे हैं, या फ्यूचर में हम इस जीटी रोड पर यात्रा कभी नहीं करेंगे। इस प्रकार हम भी ऐसी बातों को नज़रअंदाज करके सत्य मार्ग पर चलते रहते हैं। यदि किसी ज्ञानी सज्जन का व्यवहार किसी कारण हमें अच्छा ना लगे तो इस कारण कभी भी मिशन से दूर होने की ना सोचें, क्योंकि इससे हमारा अपना ही नुकसान है। यह एक सच्चाई है कि सतगुरु साध संगत बनाता है और साध संगत गुरु को प्रकट करती है। इस नाते हमें अपना आचरण सबके साथ सही रखना चाहिए।
साथ संगत के किसी भी महापुरुष को साधारण न समझे। प्रत्येक के प्रति हमारे मन में श्रद्धा, प्यार और सत्कार होना चाहिए। यदि किसी महात्मा को कोई कार्यभार सौंपा जाता है तो यह उसे दी गई सेवा है। इस भाव से उस महात्मा को सेवा निभाने के लिए उसका पूरा पूरा सहयोग दें। यही भक्ति की निशानी है और गुरुमत की मर्यादा भी है। साथ संगत जी, एक महात्मा एक घटना सुना रहे थे। कहते हैं सन 1963 में सेक्टर 27 चंडीगढ़ में मैंने एक रिहायशी प्लाट खरीदा। उस प्लाट के निकट एक नए बने मकान में एक दिन मैं गया। मकान मालिक, जो कि गुस्से से भरा हुआ था, अपने मकान के अंदर बने लॉन में कुछ गड्ढे बंद कर रहा था। इतने में एक माली आया और पूछने लगा कि भाई साहब, आप यह क्या कर रहे हैं? आगे से उत्तर मिला, मुझे यह चूहे सांस नहीं लेने देते। डेली मेरे लॉन में बड़े बड़े छेद कर जाते हैं और घास खराब कर देते हैं। मैं सुबह सुबह इन गड्ढों को बंद करने में ही लगा रहता हूँ। ऐसी जहरीली गोलियां इनको दूंगा जिससे सारे ही खत्म हो जाएंगे। माली धीरे से बोला, यह तो नेवलों की करतूत है, चूहों की नहीं। मकान मालिक टकटकी लगाकर माली की तरफ देखने लगा और कहने लगा, चलो ठीक है, अगर ये नेवले हैं तो इन्हें भी जहरीली गोलियां देकर मार दूंगा। माली ने कहा, नहीं, नेवलों को मत मारिएगा। इस इलाके में पहले नागला गांव था। गांव में नाग बहुत थे। अगर आप नेवलों को मारेंगे तो सांप आपके घर आ जाएंगे। यह सुनकर मकान मालिक डर गया। जब उसे मालूम हुआ कि नेवलों को मारने से सांप घर में आ सकते हैं तो उसके सामने मौत मंडराने लगी। स्पष्ट हो गया कि नेवलों से उसे गुजारा करना ही होगा, नहीं तो सांप उसे मौत के फंदे में फंसा सकते हैं। इस एग्जाम्पल से यह बात स्पष्ट होती है कि जब आपस में गुरसिख मिलते हैं तो बड़े ही खुश होते हैं, परंतु अगर किसी महात्मा के साथ हमारा कितना भी मतभेद हो, उनके साथ बनाकर रखने में ही हमें फ़ायदा है। क्योंकि यदि हम उनसे क्रोधित होकर मिशन से दूर हो जाते हैं तो फिर 84 वाला फंदा यानी कि सांप दिखाई देने लगता है। इसलिए अनिवार्य है कि हम हर गुरसिख के साथ नम्रता से पेश आएं और आखिरी श्वासों तक गुरु को रिझा कर रखें। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जिस गुरसिख नूं निभना भुल्ले उत्थे गुरु खलोना ने, कहे अवतार एहो जय सिख दे, नाल गुरु ने होना नहीं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी एक बार समझाया कि कोई ड्यूटी हो या ना हो, हर गुरसिख जिम्मेदार प्रचारक है। प्रचार का मतलब केवल मिशन की सूचना देना नहीं, बल्कि प्रचार का वास्तविक अर्थ यह है कि मिशन के उसूलों का प्रतिबिंब हमारे जीवन से प्रकट हो। गुरसिख महात्मा मिशन को हमेशा आगे से आगे फैलाते हैं, इसमें बाधा नहीं बनते। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सबको अलर्ट करने के लिए मंसूरी का उदाहरण देते हुए समझाया कि वहाँ के लोकल अधिकारियों ने 3 जून 2009 को उनसे संपर्क के दौरान कहा कि मिशन की गतिविधियाँ, विशेषकर चिकित्सा सुविधा का वहाँ की जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी समय पर उन्होंने प्रार्थना की कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर उनके सफाई अभियान में भी मिशन योगदान दे, और ठीक ऐसा ही हुआ। आशा से अधिक योगदान पाकर वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने मिशन की बहुत ही प्रशंसा की। कुछ दिन बाद वहीं के सफाई विभाग के कर्मचारियों ने अपनी किसी मांग को लेकर न केवल शहर की सफाई करनी बंद कर दी, बल्कि गुस्से में आकर कूड़ेदानों का गंध भी सड़कों पर फैला दिया, जिससे पूरे शहर में कूड़ा और बदबू फैल गई। सभी और चर्चा हुई कि जिन कर्मचारियों से सफाई रखने की उम्मीद की जाती है, वही गंदगी फैलाने के कारण बने।
सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि परोपकारी संतों महात्माओं से भी हमेशा यही उम्मीद की जाती है कि वे मिलजुल कर प्यार व सहनशीलता से मिशन के सत्य संदेश को फैलाकर अज्ञानता का कूड़ा करकट खत्म करेंगे और बहुमूल्य आशीर्वादों के पात्र बनकर सुंदर शांति से जीवन जिएंगे। मन को ताकत और सहारा देने वाला सतगुरु ही है। गुरु का सहारा लेकर सभी महात्मा अच्छे से जीवन जिएं ताकि भक्ति पूर्ण हो और सतगुरु सच्चे पातशाह के सभी आशीर्वादों के पात्र बनते चले जाएं। संगतों को किसी विशेष व्यक्ति से न जोड़कर उनको निरंकार और सतगुरु से जोड़ते हैं और कहते हैं कि उनकी महत्ता है, विशेषता है, श्रेष्ठता है। हमने उन्हीं का अनुसरण करना है जो सतगुरु के कहे अनुसार चल रहे हैं। हमने जो भी संतों महापुरुषों के वचन आते हैं हमने उनको अपने जीवन में अमली जामा देना है। कहते हैं जग की शोभा वे बनते हैं, गुरु वचनों को जो अपनाते हैं वही संसार की शोभा बनते हैं, जो गुरु के वचनों को अपने जीवन में कर्म रूप में लाते हैं। और साध संगत जी कहते हैं संतमति को धारण करके सुंदर हम व्यवहार करें, कहे हरदेव मिलवर्तन से सुखमय कुल संसार करें। सारे जो शब्द का सारांश है, जो मानव के कर्मों से धरती बसती और उजड़ती है, ये वाला जो शब्द है, इस शब्द के सारे ही शब्द का सारांश सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है कि हमने संतों से मति लेकर, संतों की बातों को सुन के हमने सुंदर व्यवहार करना है और सभी के साथ मिलवर्तन की भावना से रहना है और इस संसार को सुखमय बनाना है। साथ संगत जी दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।